दिन था 15 अगस्त का और हमारे लिए था इंडिपेंडेंस डे और हमारी नींद की इंडिपेंडेंस को खत्म करने के लिए गूगल ने रिलीज कर दिया अगस्त 2024 कोर अपडेट। रात के बजे 8:30 और मैं बैठा था अपनी वाइफ के साथ नेटफ्लिक्स चिल कर रहा था और तभी एक्सेल नोटिफिकेशन आता है कि दिस इज अ न्यू ट्वीट फ्रॉम गूगल सर्च सेंट्रल और मैंने ट्वीट पढ़ा तो देखा कि उन्होंने रिलीज कर दिया है अगस्त 2024 कोर अपडेट। और ऐसे ही करके पूरी रात निकल गई, अभी तक मैं सोया नहीं हूँ। ठीक है, मैं एनालाइज कर रहा था, एक एक वर्ड को एनालाइज किया और देख रहा था कैसे कैसे मेरे क्लाइंट्स को हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट और क्या क्या चेंजेस किए हैं गूगल ने इन दी कोर गाइडलाइंस ऑल्सो, वो भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लो इस चैनल को, बिकॉज आपको काफी कुछ अप टू डेटेड कंटेंट मिलेगा, काफी टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेगा और काफी कोर्सेज आपको मिलने वाले हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। सो बात करते हैं ट्वीट की। ट्वीट आया था सर्च कंसोल से कि टुडे वी आर रिलीज दिस सो इट कंटिन्यूज आवर वर्क टू इंप्रूव आवर सर्च रिजल्ट्स। सो जल्दी से हम देख लेते हैं कि ये अपडेट है किस चीज का। ठीक है, अपडेट में सिर्फ दो चीजें इसमें मेंशन की हुई है जो कि मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट इज प्रमोट दोज कंटेंट दैट यूजर फाइंड यूजफुल और डिमोट दोज कंटेंट जो कि आपने ऑप्टिमाइज किया है सर्च के लिए। देखो, ये मैंने काफी वीडियो में भी पिछली बार बताया हुआ है कि हमेशा क्रिएट करो फॉर द यूजर सेंट्रिक रादर देन सर्च सेंट्रिक। सर्च को आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ठीक है, काफी टूल्स अवेलेबल जैसे सर्फर एसईओ हो गया, मार्केट म्यूज हो गया, फ्रेज जैसे हैं जो कि एक एआई ड्रिवन टूल है, काफी हेल्प करते हैं रैंक करने के लिए। बट इन दी एंड होता क्या है कि आप एक सर्च सेंट्रिक कंटेंट क्रिएट कर देते हो, ना कि यूजर सेंट्रिक। और इसी को टैकल करने के लिए ये अपडेट लाया गया। देखो, इट्स सेइंग शोइंग मोर कंटेंट दैट फाइंड जेन्युइनली यूजफुल एंड लेस कंटेंट दैट इट मेड जस्ट टू परफॉर्म वेल ऑन सर्च। सो ऑब्वियसली ये दो चीजें हैं और इसका कहने का मतलब क्या है। देखो, मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है कि यूजर सेंट्रिक और सर्च सेंट्रिक में एक ही पैरामीटर को जिसको हम इम्फोसाइज कर सकते हैं वो है सर्च इंटेंट। अगर सर्च इंटेंट जो यूजर का हम पहचान ले फॉर द पर्टिकुलर कीवर्ड और उसको हम पहले ही सेक्शन में फुलफिल कर दें तो हमारा एक यूजफुल कंटेंट बन जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं सर्च कर रहा हूँ कि हाउ मच कैलोरीज डज एप्पल हैव, अगर मैं ये सर्च कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली एक स्निपेट आया था। बट इन सब चीजों को देखें जो कि टॉप 10 रैंकिंग रिजल्ट्स हैं उनको हम चेक करें तो आंसर्स उन्होंने पहले ही दिए हैं। देखो, कैलोरीज ये, प्रोटीन इतना, कार्ब्स इतना एंड फैट इतना। सो यही चीज है, इंटेंट यहाँ पे था एक क्वेश्चन, एक आंसर हमें चाहिए। ठीक है, और उसी के रिलेटेड ये जो ब्लॉग है एल्टलाइन करके उन्होंने पहले ही इसको आंसर कर दिया है। सो यूजर इंटेंट को पहचानो, वो क्या देखना चाह रहा है, वो क्या कंज्यूम करना चाह रहा है एंड वैसे ही अपना कंटेंट को ब्लेंड करो एंड डिलीवर इट ऑन योर पेज एंड ट्राई टू डिलीवर इट ऑन द इंट्रोडक्शन। उनको कोई भी यूजर आ रहा है आजकल, किसी में पेशेंस नहीं है कि उसको पहले आंसर मिल जाना चाहिए। अगर आंसर बड़ा है तो उसको पहले की टेक अवेज यहाँ पे आ जाना चाहिए या फिर कंटेंट नेविगेशन जैसे टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं वो वहाँ पे आ जाना चाहिए ताकि उसको इजी हो नेविगेट करना। सेकंड इज लेस कंटेंट दैट फील्स इट मेड टू परफॉर्म वेल ऑन सर्च। सो अब बात करते हैं, मैंने अपने पिछली वीडियो में बोला कि हाउ टू राइट अ कंटेंट विद चैटजीपीटी। अगर आपने वो वीडियो देखी जरूर देख लो, आपको मैंने सारी डिटेल्स वहाँ बताई। वहाँ पे मैंने ये बताया कि जब भी आप कंटेंट लिख रहे हो तो सर्च के लिए मत लिखो, यूजर सेंट्रिक कंटेंट लिखो। गूगल अपने आप उसको पिक करेगा एंड इट विल स्टार्ट रिवॉर्डिंग यू। तो हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट टूल्स का यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, सर्फर एसईओ या फिर फ्रेज या फिर मार्केट म्यूज जैसे टूल जो कि हमें एक तरह से कीवर्ड स्टफिंग की एक आइडिया देते हैं कौन कौन से कीवर्ड को फॉर्म करे तो हमारा ऐसे ऑप्टिमाइज कंटेंट बन जाए। दैट्स एक्चुअली परफेक्ट। बट अगर कंटेंट ही पूरा सर्च के लिए बना दिया और यूजर के लिए आपने नहीं बनाया, जो आप पढ़ रहे हो आपको लग रहा है कि जो आंसर एक यूजर को होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, तो वो वहां पे एक डिफिकल्टीज आ जाती है। तो यही चीज को टैकल करने के लिए ये अपडेट लाया गया है। चलो बात करते हैं ये अपडेट लाया ही क्यों। अब देखो, पिछले कुछ हफ्तों से देख रहे होगे आप लोग, काफी डेवलपमेंट्स हुई हैं सर्च के रिलेटेड, जैसे कि सर्च जीपीटी भी लॉन्च किया है। अभी तो वो क्लोज्ड बीटा में है, 10,000 यूजर्स को भी रोल आउट किया उन्होंने। तो वहां पे अगर आप देखोगे उन्होंने सीरियसली एक पूरा का पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया सर्च रिजल्ट्स का। अब चैट जीपीटी आपको पता है कि रियल टाइम नहीं है, वो एक पुराने एलएलएम बेस्ड है। ठीक है, और ये सर्च जीपीटी का होगा जो रियल टाइम रिसर्च आप देख रहे हो। अगर आप उसका डेमो देखो ना, यूजर्स के लिए सर्च जीपीटी काफी प्रेफरेबल रहेगा रादर देन गूगल, क्योंकि आपके गूगल की जब टॉप 10 रिजल्ट्स देखते हो जैसे कि बेस्ट डॉग फूड, अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे स्पॉन्सर कंटेंट बहुत है। अब यहाँ पे पूरे स्पॉन्सर कंटेंट होते हैं। अगर आप और एज ए हाई सीपीसी कीवर्ड ले लोगे ना तो आपको पहले 4-5 तो एडवर्टीजमेंट ही आ जाती है। और सर्च जीपीटी बिल्कुल उल्टा है। सो सर्च जीपीटी क्या कर रहा है कि आपको सिर्फ वो कंटेंट दे जो कि हेल्पफुल हो एंड रियल टाइम हो और जो कि रिटन बाय द पब्लिशर्स हो। ठीक है, एंड दे आर ऑल्सो पार्टनरिंग विद द पब्लिशर्स ऑल्सो, कि अगर पब्लिशर्स से पार्टनर करके आपको कंटेंट कंज्यूम करने को दे रहा है तो वहाँ पे हाई पॉसिबिलिटी हो जाएगी एज ए यूजर सेंट्रिक। अगर आप एक यूजर हो तो आप ऑब्वियसली एक सर्च जीपीटी को प्रेफरेंस दोगे रादर देन द गूगल। सो इसी को टैकल करने के लिए ये लाया गया कि जितने भी इंडिपेंडेंट पब्लिशर्स थे, जितनी भी वेबसाइट्स थी जो खत्म हो चुकी थी पिछले अपडेट्स में, लेट मी रिमाइंड यू, हम एक्स पे देखते रहते हैं कि काफी 500 से 600 बिजनेसेस लॉस हो चुके हैं पिछले दो अपडेट्स जो आए थे बड़े हुए। तो उसमें बिल्कुल जीरो ट्रैफिक हो गया था उनका, अच्छी वेबसाइट थी, अच्छे यूजर सेंट्रिक कंटेंट थे, बट दे हैव डिस्ट्रॉयड द बिजनेस और डिस्ट्रॉयड ही। और देखो, आपको भी दिख रहा होगा कि कैसे रेडिट और कोरा जैसी वेबसाइट को मीनिंगलेस लिंक्स वहां पे आ रहे थे। उसी चीज को काउंटर करने के लिए ये अपडेट लाया गया। उन्होंने बताया भी है कि हाई क्वालिटी साइट्स इंक्लूडिंग स्मॉल और इंडिपेंडेंट
साइट्स दैट आर क्रिएटिंग यूजफुल ओरिजिनल कंटेंट रेलेवेंट टू यूजर सर्चेस। तो वो ये है कि जितने भी इंडिपेंडेंट साइट्स थी, स्मॉलर वेबसाइट थी, उसको रिवॉर्ड करने के लिए ये कंटेंट लाएगी ताकि जो यूजर सेंट्रिक कंटेंट है उसको प्रमोट किया जाए। अब इसके अपडेट में आगे जाए तो इसमें लिखा होगा वी हैव आल्सो अपडेटेड आवर कोर अपडेट। ठीक है, ये कोर अपडेट्स है, इसमें बताते हैं कि कैसे आपको टैकल करना चाहिए कोर अपडेट को। उसमें भी 3 चीजें इन्होंने अपडेट की हैं। फर्स्ट सेक्शन इन्होंने अपडेट किया है चेक इफ देयर इज अ ट्रैफिक ड्रॉप इन सर्च कंसोल। सो सर्च कंसोल में आप जाके ट्रैफिक ड्रॉप को इजीली कंपेयर कर सकते हैं, इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। जो सेक्शन इन्होंने अपडेट किया वो 3 की है। पहला तो है चेक इफ देयर इज अ ट्रैफिक ड्रॉप कंसोल, और इसमें आप थर्ड में आओगे ना तो यहाँ पे इसमें लिखा है रिव्यू योर टॉप पेजेस एंड क्वेरी। सो इन्होंने 2 चीजों में कैटेगराइज किया। अब इसमें क्या है कि इन्होंने बताया कि कोर अपडेट होने के बाद कैसे उसको मॉनिटर करें आपकी वेबसाइट को, उसका एक तरह से मैनुअल आपको दिया है और वो चीज अपडेट की है इन्होंने इस अपडेट में। तो उन्होंने बताया कि एक तो कंफर्म द गूगल कोर अपडेट हैज बीन फिनिश्ड। अगर पहले हम देखने रहे गूगल कोर अपडेट फिनिश हो चुका है नहीं, और वो कैसे देखना है मैं लिंक डालूंगा यहाँ पर। यहाँ पे सारे इंसिडेंट्स आए थे जो कि सर्च कंसोल में हुआ। यहाँ पे इंडेक्सिंग इंसिडेंट्स आ गए, यहाँ पे रैंकिंग, और रैंकिंग में आपको दिखेगा कि अगस्त 2024 कोर अपडेट, और यहाँ पे ड्यूरेशन आ रहा है इन्फॉर्मेशन कि अभी स्टार्ट ही हुआ है क्योंकि ये कल ही रिलीज हुआ है। और अगर आप देखोगे जून 2024 में तो 7 डेज में कंप्लीट हो गया था, 14 डेज में हो जाएगा 45 डेज जो कि कोर अपडेट था मार्च का। ठीक है, अगर हम अगस्त 2024 का कोर अपडेट का देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि दिस रोल आउट में टेक अप टू अ मंथ टू कंप्लीट। तो अभी ये स्टार्ट ही हुआ है, इसको खत्म होने दो। अभी अपनी वेबसाइट को मॉनिटर करने मत लग जाना क्योंकि काफी अप्स एंड डाउन्स मिलेगा अपने ग्राफ्स में। सो अभी इसको मॉनिटर मत करना है, लेट इट आउट। एंड 1 मंथ कंप्लीट होने के बाद भी आप इंसिडेंट्स में जाओगे ना, यहाँ पर रैंकिंग में, यहाँ पे ड्यूरेशन में आपको ऐसे ग्रीन कलर का आ रहेगा, यहाँ पे रोल आउट हो चुका है। उसके 1 हफ्ते बाद जाकर आप अपनी एक वेबसाइट को मॉनिटर करें। और वो कैसे करना है उसके बारे में कैसे बताया, कंपेयर द राइट डेट। अब सोचो इन्होंने बोला है कि कंपेयर वीक बाय वीक। अब इसको कंपेयर कैसे करना है? ठीक है, गूगल सर्च कंसोल में जाना है, अपनी वेबसाइट को सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर सर्च रिजल्ट्स पे जाना है। अब सर्च रिजल्ट्स में जाने के बाद यहाँ पे आता है डेट। अब डेट को सिलेक्ट कर लो यहाँ पे। ठीक है, डेट को सिलेक्ट करने के बाद कंपेयर पे आ जाओ, तो आपको यहाँ पे लिखा होगा कंपेयर लास्ट 7 डेज टू द प्रीवियस पीरियड। तो ये बोल रहा है कि वीक बाय वीक कंपेयर करो। अब कंपेयर टू लास्ट टू द प्रीवियस पीरियड नहीं करना है। अब वीक बाय वीक क्या होता है कि जब से कोर अपडेट स्टार्ट हुआ था तो टुवर्ड्स द एंड हर वीक को कंपेयर करो, कितने अप्स हुए हैं, कितने पेजेस आपके डाउन हुए हैं। ठीक है, उसका भी पैरामीटर है। देखो 2 चीजें, अगर आपके स्मॉल ड्रॉप्स है फ्रॉम 2 to 4 है, ठीक है, माइनर चेंजेस है, तो उसको आप इग्नोर करो क्योंकि इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं है। एंड सेकंड है कि अगर लास्ट ड्रॉप है, अगर आपका फर्स्ट 3 में था रिजल्ट, 4 में था और वो चला गया तीसरे चौथे पेजेस में 29 28 पोजीशंस में, तो आपको उसको करेक्ट करने की जरूरत है। इसको आप भी कंपेयर कैसे करना है? अब जैसे कस्टम में चले जाओ, फॉर एग्जांपल कि आज की डेट है 16, ठीक है, और अपडेट हुआ था 16 अगस्त को ही। सोचो कि यानी कि 15 अगस्त को ये रोल आउट हो गया था, और आपको क्या करना है 15 अगस्त से लेके जब ये खत्म होगा, आई थिंक 15 सितंबर को खत्म हो जाएगा और 25 सितंबर को आपको ये चीज चेक करनी है। और तब क्या करना है आपको 15 अगस्त से लेके वीक बाय वीक मैट्रिक्स को देखना है, कौन कौन से यूआरएल अप गए हैं, कौन कौन से डाउन गए। बट आई सजेस्ट यू टू कि एक महीना बाय महीना कर लेना। महीना बाय महीने का मतलब क्या है कि यहाँ पे स्टार्ट डेट करूंगा 15 जुलाई से, और जो एंड डेट होगी ना वो होगी मेरी सितंबर 15 जब ये खत्म हो गया होगा। फिर उसको मैं अप्लाई कर दूंगा यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मैंने वो अप्लाई किया और मैं रिपोर्ट्स के बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद अप्लाई कर दो यहाँ पर। तो ये सारा कंपैरिजन आपको बता देगा कि पहले मेरे लास्ट 28 डेज में, मतलब जो पहले वाले थे वो 13.2 क्लिक्स थे, अब वो इंक्रीज हो गए 14,000 क्लिक्स में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको ना, क्लिक्स डिफरेंस भी देखना है। देखो क्लिक डिफरेंस, ये जो कीवर्ड है उसमें इतने डिफरेंसेस आए हैं, मतलब कि रैंकिंग ड्रॉप हो चुकी है। ठीक है, और यहाँ पे अब इस पर्टिकुलर कीवर्ड को यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे, ये क्लिक्स यहाँ पे आ जाएंगे। आपको पता है कि लास्ट 28 डेज क्लिक्स ही इतने थे 574, और यहाँ पे उससे पहले क्लिक्स थे मेरे इतने, और इतने मेरे हो गए हैं डिफरेंसेस ज्यादा। और अगर मैं इसको देखूं क्लिक डिफरेंस को तो ये काफी बढ़ गया। और इन सारे कीवर्ड्स को आप कर सकते हो एक्सपोर्ट, और इस कीवर्ड के जितने भी पेजेस हैं उसको जाके आप कर सकते हो ऑप्टिमाइज। ठीक है, अब ये तो बात थी गूगल सर्च कंसोल की। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है लाइक सेमरश, तो आप सेमरश का भी यूज कर सकते हैं। उसका एक पोजीशन ट्रैकिंग, ठीक है, पोजीशन ट्रैकिंग है। एज यू कैन सी यहाँ पे आपको आ जाएगा कि विजिबिलिटी मेरी कम हुई है, ठीक है, इंप्रूव्ड कीवर्ड्स इतने हुए हैं और डिक्लाइन कीवर्ड्स इतने हुए हैं, और ये डेली आपको ट्रैक करके देता है। तो इंप्रूव कीवर्ड्स और डिक्लाइन कीवर्ड्स, अब डिक्लाइन कीवर्ड्स में जाएंगे आपको पता लग जाएगा कौन कौन से कीवर्ड है वो डिक्लाइन हुए हैं, एंड देयर पोजीशंस आल्सो कि कितनी कितनी पोजीशंस वहां पे डिक्लाइन हुई है। तो यहाँ पे आप हेलो बाइनरी, यहाँ पे मेरा तो लॉस्ट हो चुका है, अब इसको मुझे ऑप्टिमाइज करना है ताकि ये फिर से वापस आ जाए। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। एज यू कैन सी हियर कि इतने ग्राफ्स में इतने मेरे सर्च थे, अब बिल्कुल ही डाउन होते जा रहा हूँ। तो ये टूल काफी हैंडी हो जाएगा, एंड वी यूज सेमरश मोर देन सर्च कंसोल। यू कैन चेक दिस आउट टूल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, और एक और बात इन्होंने बताई है कि जो आप रिजल्ट एनालाइज करोगे ना वो बेसिस होना चाहिए डिफरेंट पैरा फिल्टर का। अब ये फिल्टर्स क्या होता है, देखो इन्होंने बताया कि वेब सर्च का अलग से मॉनिटर करो, गूगल इमेजेस का अलग से मॉनिटर करो, वीडियो मोड का अलग से
मॉनिटर करो और न्यूज़ का करो। अगर आपकी वेबसाइट का ये नीश डिपेंड करता है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और यहाँ पे आपको होगा सर्च टाइप। अब सर्च टाइप में अगर मैं यहाँ पे इमेजेस करूँ और अप्लाई कर दूँ यहाँ पर, तो एज यू कैन सी कि देयर इज अ क्लिक डिफरेंस ऑन दिस पर्टिकुलर इमेज। और जैसे कि अगर आपकी कोई न्यूज़ है या फिर कोई और चीज़ है लाइक हियर न्यूज़, अगर आप वो भी क्लिक कर सकते हैं। न्यूज़ तो वेबसाइट का हमारा नीश नहीं है, ठीक है। अगर आपकी जो वीडियो वेबसाइट्स है वो भी आप इजीली कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वीडियो फिल्टर। तो आप इन सब फिल्टर को अलग अलग से एनालाइज करना पड़ेगा। सो ये था पहला सेक्शन जो अपडेट हुआ है। और सेकंड सेक्शन है कि असेसिंग अ लार्ज ड्रॉप इन पोजीशन। अब वही जो मैंने बात की, अगर स्मॉल ड्रॉप है तो उसको स्किप कर दो, अगर लार्ज ड्रॉप है तो उसके बारे में इन्होंने बताया कि एक सेल्फ असेसमेंट होनी चाहिए कि कैसे आप उस चीज कंटेंट को अपडेट कर सकते हो टू मेक अ हेल्पफुल कंटेंट। और ये इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बात की हुई है। एंड इसमें दो चीजें दी हुई है, एक टेक अ क्लोज लुक एट दिस साइट एंड योर कंपटीटर साइट। अब अपनी साइट देखो, अपना कंटेंट देखो और उसी कीवर्ड में जो टॉप 10 रैंकिंग यूआरएल्स है उसको देखो, ठीक है। अब उसको और अपने से कंपेयर करो एंड स्टार्ट ऑप्टिमाइजिंग योर कंटेंट। सो यही चीज है आपको जो ड्रॉप हुआ है उसको कम बैक लाने की। और इसमें एक और बात ये है कि कम बैक कितनी देर में आएगा। देखो इन्होंने बोला कि अगर इस अपडेट में ड्रॉप हुआ है, अगर आप उसको ऑप्टिमाइज करते हो अपने कंटेंट को, वो अगले अपडेट में ही अपडेट होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो दैट्स नेगेटिव अबाउट दिस पर्टिकुलर अपडेट। एंड 3 चीजें उन्होंने इधर बताई है, थिंग्स टू कीप इन माइंड मेकिंग चेंजेस। फर्स्ट है क्विक फिक्स। क्विक फिक्स अवॉइड करो, ठीक है। 1-2 सेंटेंस ऊपर नीचे कर लिया, एलिमेंट चेंज कर दिया, वो अवॉइड करो। सेकंड इज कंसीडर हाउ यू इंप्रूव योर कंटेंट इन मीनिंगफुल वे। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई किसी बारे में रिव्यू दिख रहे हो तो उस रिव्यू का एक यूजर जनरेटेड कंटेंट इंटीग्रेट करो, लाइक यूट्यूब वीडियोस, इमेजेस ऐड करो एंड और एक्सपीरियंसेस ऐड करो, ताकि यूजर को ट्रस्ट हो कि जो रिव्यू आप लिख रहे हो वो एक्चुअली ऑर्गेनिक है या नहीं है, ठीक है। और सेकंड है डिलीटिंग योर कंटेंट। और यहाँ पे एक वार्निंग आ जाती है, डिलीट मत करो अपने कंटेंट को। डिलीशन ऑफ कंटेंट का मीनिंग होगा गूगल के लिए कि वो आपने सर्च रिजल्ट के लिए ही बनाया था। तो अगर आपने ये दिखा दिया कि वो डिलीट कर दिया मैंने कंटेंट, वो सर्च रिजल्ट के लिए था, और गूगल उसको कर लेगा कि ये तो भैया आपने सिर्फ और सर्च मैनिपुलेशन के लिए बनाया था, नॉट फॉर द यूजर सेंट्रिक, तो वो क्या करेगा कि ऑब्वियसली आपकी वेबसाइट को डीवैल्यू करेगा। डिलीट मत करो, रिडायरेक्ट मत करो, उस पेज को अपडेट करो, दैट्स ऑल। सो ये था कंटेंट अपडेट, और ये तो अभी शुरू है, ठीक है। एंड आई थिंक दिस इज अ पॉजिटिव अप्रोच, क्योंकि काफियों के बिजनेस यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गए थे पिछले 2-3 कोर अपडेट्स में। आई थिंक दिस विल इंप्रूव देयर सर्च रिजल्ट्स। और इसकी जो रिस्पॉन्सेज है यूजर्स से, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं सर्च इंजन के, तो उनके रिस्पॉन्स भी काफी नेगेटिव है, क्योंकि कौन लाइक करता है गूगल अपडेट। एंड दे एक्चुअली फेड अप विद द गूगल, क्योंकि उन्होंने काफी नुकसान कर दिया है मार्केटर्स का। बिकॉज इवन इन आर क्लाइंट, हमारे जो 2021 में रिजल्ट्स होते थे और अब के काफी फर्क है, ठीक है। बिकॉज ऑफ देयर प्रेफरेंस टू न्यूज वेबसाइट्स, एस्टेब्लिश वेबसाइट्स, उनको मीनिंगलेस पैरासाइट एसईओ, जिसके हमने बात की थी कि कैसे कोई भी न्यूज वेबसाइट को पैसे दे के अपना स्पॉन्सर्ड आर्टिकल वहां पे चिपका देता है एंड गूगल रिकॉग्नाइज दैम रादर देन दी इंडिपेंडेंट वेबसाइट। सो होप ये इंडिपेंडेंट वेबसाइट जैसे कि आपकी होगी, मेरी होगी, ठीक है, उसको पुश करेगा एंड वी विल सी इन द कमिंग मंथ्स। सो हाउ डू यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इफ यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम इसके जितने भी स्टेजेस होंगे और अपडेट्स होंगे उसको कवर करते रहेंगे आने वाले दिनों में। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।